वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 19 जनवरी के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जाम 2025 केवल सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र का हमारा बैच शुरू किया गया है। कंप्लीट स्टेटमेंट और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा व्यू देखने का। और 10 फुल एंड टेस्ट आपको कराया जाएगा। एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी जो फीस है वो 874 इसकी फीस है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो आपका 699 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह जो बैच दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यह कोर्स आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन सीबीएस के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार दिया गया है यह सी डॉट को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। स्कॉच अवार्ड 2025 जो है सी डॉट को दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मीडियम कैलिबर गोला बारूद विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो है महाराष्ट्र के पुणे में यह सुविधा का उद्घाटन किया है, मीडियम कैलिबर गोला बारूद का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना ओपन सी मैरीकल्चर प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां किया है? इन्होंने जो उद्घाटन किया है वह नॉर्थ बे अंडमान सागर में इन्होंने किया है, ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने किसे फिर से प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है? यह जो बनाया गया है इन्हें, इनका नाम संदीप बख्शी जी हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? तो इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम रखी गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन। हाल ही में पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह टोबी केयर्स को दिया गया है। माइक्रोराइजल कवक नेटवर्क पर अपने अग्रणी कार्य के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक टोबी केयर्स को पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका जो आयोजन है भोपाल में किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य की पोंड्रू खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो आपका आंध्र प्रदेश के जो है पोंड्रू खादी को जीआई टैग दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है। अब अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान जैसे देशों से होनी शुरू हो गई है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में स्पुतनिक गुस्टोर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। स्पुतनिक गुस्टोर, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आरबीएस 15 मिसाइल प्रणाली किस देश की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी साप द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो है स्वीडन कंपनी जो है विकसित की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है? तो यह जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है संयुक्त रूप से आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है? यह जो शुरुआत की गई है पंजाब सरकार द्वारा शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री सेहत योजना। यह योजना राज्य के हर परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज सुनिश्चित करती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? यह जो केरल मनाया गया है मकर विलक्कू उत्सव। मकर विलक्कू उत्सव हाल ही में केरल राज्य में प्रसिद्ध सबरीवाला मंदिर में मनाया गया है, जो मकर संक्रांति पर भगवान अयप्पा को समर्पित एक वार्षिक और पवित्र त्योहार है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में 7वीं बार जो है जीत दर्ज की है? यह जो राष्ट्रपति है युगांडा जो उन्होंने
7वीं बार जो है जीत दर्ज की है। इनका नाम योवेरी मुसेवेनी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 6,957 करोड़ रुपए की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो काजीरंगा आप यहीं क्लियर करेंगे, आपका असम होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नगांव जिले में 6,957 करोड़ रुपए की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जो है डिजिटली माध्यम से हरी झंडी दिखाई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के किन 2 स्थानों पर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह पंडोगा ऊना और परवाड़ू सोलन में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन से दो देश भारतीय दवाओं के लिए प्रमुख नए और बड़े बाजार बनकर उभरे हैं? यह जो उभरे हैं ये नाइजीरिया और ब्राजील जो है उभरे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों अप्रैल से नवंबर 2025-26 में भारत का फार्मा निर्यात 6.5% बढ़ के जो है 20.48 अरब डॉलर तक जो पहुंच गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो मुख्य विषय था वह संवाद की भावना इसकी मुख्य विषय था। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि विश्व आर्थिक मंच कहाँ आयोजित की गई थी बैठक? तो ये आपके दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में ऐसे भी घुमाकर प्रश्न पूछा सकता है। तो यह जो है आज के जो 20 करंट अफेयर था उनको हम कवर कर लिए हैं। पिछले जो करंट अफेयर था उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जनवरी 2026 में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो यह सत्यजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। हाल ही में भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 16 जनवरी 2026 को मनाया गया है। हाल ही में कौन भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आर्यन वासुदेव बने हैं 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। हाल ही में किस देश के तट के पास गहरे समुद्र में एक अत्यंत विशाल और प्राचीन ब्लैक कोरल की खोज की गई? तो यह न्यूजीलैंड में खोज की गई है। जनवरी 2026 में गूगल ने किस नाम से एक नया ओपन सोर्स ट्रांसलेटर AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ट्रांसलेट जेमा जो है इसने लॉन्च किया है। हाल ही में किस नदी को आधिकारिक तौर पर दुनिया सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में है, इसे मान्यता मिली है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। गेल लिमिटेड द्वारा हाल ही में पूरी की गई मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है 694 किलोमीटर कुल लंबाई है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका जो आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया संयंत्र आंध्र प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यह जो है काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। 17 जनवरी को बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। अमेरिका ने 21 जनवरी 2026 से कितने देशों के नागरिक के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया? यह जो है 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा को प्रोसेसिंग को जो है अनिश्चित काल के निलंबित कर दिया है। CISR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने जनवरी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 5वां स्थापना दिवस मनाया है। दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो लॉरा ओलवॉट जो दक्षिण अफ्रीका कप्तान है उन्हें चुना गया है। मेटा के बोर्ड में हाल ही में किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीना पावेल मैकार्मिक को चुना गया है मेटा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो है कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग को निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के छोटे राज्य पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जो है किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? इसे जो उत्तराखंड को शीर्ष स्थान दिया गया है। जनवरी 2026 में जारी CWTS लाइडर रैंकिंग के अनुसार वर्तमान में दुनिया नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? यह जो चाइना की झेजियांग यूनिवर्सिटी है जो पहले स्थान पर आ गई है। 16 जनवरी 2026 को तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया? यह जो तमिलनाडु में मनाया गया। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।